जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं अपने आगे का पार्ट जो भी हमारा है। तो अभी जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज तो हमने पढ़ रखा है और इलेक्ट्रिक फोर्सेस उनके बीच निकाल चुके हैं हम। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हम जानते हैं क्या होता है, E=F/Q। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऑफ Q+Q कूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O in a medium whose dielectric constant is K. There is a point P1 or P distant arbiter from O। यानी O पर हमारे पास एक चार्ज रखा है प्लस Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है अराउंड 8, और इससे R यूनिट डिस्टेंस पर, R मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट P है जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। ठीक है, एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डिटरमाइन। यानी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है इस पॉइंट पर, वहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। वो पॉइंट कौन सा है? P। नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं, यानी लाइक चार्जेस हैं। सो हम लाइक चार्जेस में क्या जानते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस प्लस Q चार्ज के थ्रू जो यहाँ पर फोर्स लगना है वो रिपल्सिव लगना है, आउटवर्ड लगना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस वन, रेड कलर से हम जो यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P। यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज Q0 रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो व्हाट इज द फोर्स? तो फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कोई ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या कहा कि K है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ K भी लगेगा। नाउ Q फॉर दिस चार्ज, Q0 फॉर दिस चार्ज एंड R स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हुआ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P है ना, इज गिवन बाई, हम जानते हैं इंटेंसिटी कितनी होती है, तो E=F चार्ज होता है, जिस चार्ज पे हमें पता करना है। तो यहाँ पर है इसमें हमने फोर्स की वैल्यू पुट की तो क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड की टर्म में हो गया। और क्या कह रहे हैं? वैक्यूम में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पर हमारा होता है 1। ठीक है ना, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है? 1 होती है। जिस कारण हमने क्या कहा कि इस फॉर्मूले में हम K की प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करने पर हमको क्या मिला? E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स बाई चार्ज होता है, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी। ठीक है, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसा लिखूंगा? वेक्टर नोटेशन में वेक्टर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। ये हमारा है कि किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो डिपेंड करती है द चार्ज विच जनरेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कभी भी कि Q0 यानी कि जो टेस्ट चार्ज है वो कितना अमाउंट रखता है अपने अंदर, Q0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में कहीं भी Q0 नहीं है। तो Q0 पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पर। ठीक है ना। हाँ, इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो जो टेस्ट चार्ज है या जो पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो हमारे सोर्स चार्ज से कितनी दूर पर है, तो वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि E is proportional to Q, directly proportional to Q, and E is inversely proportional to R स्क्वायर। तो ये दो स्टेटमेंट हम यहाँ पर इजली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
आते हैं कि अगर किसी बॉडी पर चार्जेस हैं तो वो चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का फिजिक्स कैसा है, यानी कि कैसी बॉडी है। सपोज करिए हमारे पास ये एक पेन है, यानी एक लाइन है ना, एक कंडक्टर है हमारा इन द फॉर्म ऑफ लाइन। अब इस पर चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, लीनियर होंगे, चार्जेस एक के बाद एक अरेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी चार्जेस लीनियरली अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि हमारी बॉडी या हमारा जो कंडक्टर है वो इस तरह से हो, है ना, एक सरफेस हो, तो सरफेस पर, पूरे सरफेस पर हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसे को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कोई सॉलिड होता है ना, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं इसके एग्जांपल के लिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसका, कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पूरे सॉलिड पर होगा, है ना, तो यानी कि कुछ वॉल्यूम में होगा, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगला जो टॉपिक है वो इसी पर डिपेंडेंट है कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और द कंडक्टर। अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस लाइंग एट इनफाइनेटिमली स्मॉल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। यानी ये क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सिमिली, है ना, इनफाइनाइट सिमिली, यानी कि बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस पर वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, लाइक करते हैं। अब इस तरह अगर हम बात करें तो चार्जेस हमारे पास अरेंज हैं कैसे कैसे, तो वो 3 टाइप्स में होते हैं, जैसा मैंने नाम अभी बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास एक लाइन का फॉर्म में कंडक्टर है, लाइक वायर, ठीक है, तो वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमने इस वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया DL, है ना, DL लेंथ लिया, पूरी लेंथ L है, एक छोटा सा लेंथ लिया DL, D स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो DL हमने एक लेंथ लिया। अब इस लेंथ में जो चार्ज होगा बहुत छोटा चार्ज होगा, जरा सा होगा, उसको हमने इंडिकेट किया DQ से। तो व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू DQ बाई DL, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमने इसको इस तरह से DQ बाई DL डिनोट किया। सिमिलरली सरफेस पर चार्ज है तो उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, टोटल सरफेस है यहाँ पर S, और छोटा सा उसका एक पार्ट लिया दैट इज DS। तो उस छोटे से पार्ट में हमारा जो छोटा सा चार्ज होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज DQ बाई DS, ठीक है। DQ बाई DS डिफरेंशिएशन का ये हमारा एक रिलेशन टाइप का लग रहा है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो कोई भी, जैसे मैंने कहा, एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि 3 डायमेंशनल में है, और वहाँ पर हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, लाइक यहाँ पर जो हमारा स्क्रू है, इस पार्ट की बात करें तो ये छोटा सा वॉल्यूम होगा दैट इज DV, यहाँ पर हमने डिनोट किया है। और उस पर जो चार्ज होगा, इस पूरी बॉडी का छोटा सा पार्ट चार्ज यहाँ पर होगा, तो उसको हम कहेंगे DQ, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर is known as volume charge density and it is denoted by rho, sometimes कुछ लोग इसको P भी बताते हैं, है ना। तो क्या होता है ये DQ अपॉन DV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। ये चार्ज डेंसिटीज क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है फॉर द सरफेस, फॉर द लाइन, फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ 3 डायमेंशनल, है ना, तो यहाँ पर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जानना जरूरी है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जो भी हमारे पास तीनों यहाँ पर फॉर्मूले हैं, मैं इनको मार्क कर दे रहा हूँ, इनको आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी ये यूज़ होंगे हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए ये तीनों आपको याद रखने हैं रिलेशंस। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो अभी हमने 3 टाइप पढ़े चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके अकॉर्डिंग हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। जो सपोज करिए हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
अब इसके थ्रू इस पॉइंट चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पर, यानी कि ये हमारा क्यू नॉट कितना फोर्स और उसके साथ साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं हमने क्या किया, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, लेट देयर बी अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ इसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। लेट dl be an infinitesimally small element of these line charge, यानी कि बहुत छोटा सा पार्ट मैंने इस लाइन पर लिया दैट इज dl। और अब बताइए जो मेरा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। इसको कन्वर्ट किया तो क्या बना, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एल। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे और उसको बनाएंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन। और आगे देखते हैं इस छोटे से पार्ट के में जो मेरा चार्ज है दैट इज डी क्यू, ठीक है। अब ये सपोज करिए यहाँ पर एक डी क्यू है और यहाँ पर एक क्यू नॉट है, तो अब बताइए इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कैसा आएगा, तो वो फोर्स इस तरह से डिफाइंड होगा। नाउ द फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द चार्ज डी क्यू ऑन द लेंथ एलिमेंट डी एल इज गिवन बाय, कैसे होगा, सिंपली डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यानी स्मॉल चार्ज है, छोटा सा पार्ट लिया है तो छोटा सा फोर्स भी लगेगा, जब पूरे से चार्ज लेंगे तो यानी पूरे से फोर्स लगेगा, तब हम टोटल फोर्स की बात करेंगे। तो यहाँ हमने डी एफ इसलिए लिखा है, इट इंडिकेट्स द स्मॉल फोर्स, है ना, छोटा सा अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा उस पर इस स्मॉल डी एल सेगमेंट के कारण। तो वैल्यू क्या हुई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट फॉर दिस टेस्ट चार्ज, डी क्यू फॉर दिस सेगमेंट चार्ज अपॉन R21 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R21। अब इसी पर अगर हम ये कहें कि टोटल चार्ज यानी टोटल फोर्स हमारा कितना हो रहा है, तो ऑन टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू द होल लाइन चार्ज इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर द एंटायर लेंथ L, जितनी भी इसकी लेंथ है उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यानी टोटल चार्ज, अब वो जो स्मॉल अमाउंट का फोर्स था वो यहाँ पर टोटल फोर्स हमारा यहाँ बन गया, क्योंकि अब हम टोटल चार्ज यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमने स्मॉल सेगमेंट का चार्ज यूज़ किया था, अब टोटल जो हमारा चार्ज है वो किस तरह से यहाँ पर यूज़ होगा। अब देखिए क्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, कोई एक वैल्यू है जिस पर हम टेस्ट चार्ज की तरफ मान रहे हैं और लेंगे, तो ये हमारा आ गया आगे की तरफ, यानी कि कॉमन हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल। लैम्डा डी एल मीन्स डी क्यू की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, करेक्ट, लैम्डा डी एल अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप यूनिट वेक्टर R21। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी dl को हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जो भी मेरा लाइन है टोटल L के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ये तो रही फोर्स की बात, पर एक्चुअली में हम फाइंड आउट क्या कर रहे थे, हम फाइंड आउट कर रहे थे इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, और इस फोर्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये रिलेशन मिलकर आएगा, जहाँ पर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन इंडिकेट करना जरूरी है, और वो डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा, यूनिट वेक्टर हमारा इंडिकेट करेगा। तो ये हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है किसी पॉइंट पर, उसका ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो कभी इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन मिलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो आप इस फॉर्मूले से उसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, हमने आपको बता रखा था कि सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस होता है। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। क्या किया मैंने, एक सरफेस लिया एस और उसका छोटा सा पार्ट सरफेस लिया यानी डी एस,
और इसके थ्रू मैं ये देख रहा हूँ कि क्यू नॉट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो इस स्मॉल सेगमेंट के लिए एक स्मॉल फोर्स लगेगा, हमने उसे आइडेंटिफाई किया, दैट इज डी एफ वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट फॉर दिस चार्ज सिग्मा डी एस। डी क्यू के प्लेस पे मैंने डायरेक्टली सिग्मा डी एस यूज़ कर लिया है क्योंकि हमारा यहाँ पर छोटा सा चार्ज डी क्यू था। तो सिग्मा डी एस अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। ठीक है, ये तो मेरा स्मॉल फोर्स बन गया उस स्मॉल सेगमेंट के लिए। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स ड्यू टू द होल सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे इस बार क्योंकि ये टोटल मेरा सरफेस है, तो पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो इस वैल्यू में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन 2R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। और इसको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करूँगा तो होल सोल्ड वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वो यहाँ पर है विद सरफेस इंटीग्रेशन। करेक्ट। इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वॉल्यूम लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया और उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, जैसे मैंने कहा था कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे बॉडी पर के वॉल्यूम में चार्जेस होते हैं। तो छोटा सा सेगमेंट लिया, उसके कारण हमारा थोड़ा सा यानी स्मॉल फोर्स लगना है। ये हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जाना ही है अभी पहले भी। तो स्मॉल फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रो डी वी। आप देख रहे हैं डी वी की प्लेस पे हमने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया, यानी स्मॉल जो हमारा चार्ज है वो उसकी वैल्यू है अपॉन R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, टोटल फोर्स इसी तरह से हम करेंगे। तो जैसे लीनियर में लीनियर चार्ज लीनियर इंटीग्रेशन होता था, है ना, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आनी है, फिर से हम इस फोर्स की वैल्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में दैट इज F/Q में पुट करेंगे, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी एट सम डिस्टेंस R21 या R कह सकते हैं आप। करेक्ट। तो ये आज हमारा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। और साथ ही साथ अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे मेज़र करते हैं, क्या डेरिवेशन था, हमने सब आपको बताया। रिवाइज करिए इसको घर पे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।